मोदी जी का नया मंत्र है देश के भविष्य के लिए, देश के बच्चों के लिए, वन नेशन, वन टीचर एंड नो एजुकेशन। जी हाँ, यह मंत्र जबरदस्त ढंग से काम कर रहा है। दरअसल वह चाहते ही नहीं कि भारत का भविष्य शिक्षित बने। और जिस तरह से 2014 से लेकर 2025 तक का जो आंकड़ा है, वह चीख चीख कर बता रहा है कि किस प्लानिंग के साथ सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, वह दरअसल डराने वाला है। मोदी सरकार की रणनीति के तहत 2014 में जो सरकारी स्कूलों का प्रतिशत था 73%, वह 2025 में गिरकर हो गया है 68-69 के करीब। इतने बड़े पैमाने पे जो सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, इसका असर सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता पर पड़ा है। अब आप सोच लीजिए क्या हिसाब है, किस तरह से सरकारी स्कूलों पर गाज गिराई गई और बिल्कुल प्लानिंग के साथ मोदी जी ने यह किया है। दरअसल उनका बिल्कुल मानना है कि भारत अशिक्षित रहेगा तभी तो भक्त बनेगा और तभी तो दंगा फसाद करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा। अगर भविष्य पढ़ जाएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे, नौकरी मांगेंगे, तब फिर बिहार में जैसे युवाओं को पीटना पड़ा सड़कों पर, उसी तरह से देश भर में सीन दिखाई देगा। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी, न बच्चे पढ़ेंगे और ना ही नौकरी देने का कोई झूठा ही सही लेकिन वादा करना पड़ेगा। जो आंकड़े हैं वह डरा रहे हैं क्योंकि देश का भविष्य संकट में है। 90,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों का भी ग्राफ बढ़ा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है। देश में रहने वाला कम से कम वह सारा तबका 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन मोदी सरकार से लेते हैं, उनके बच्चे निश्चित तौर पर इस समय गहरे अंधकार में जीने के लिए अभिशप्त हैं। और मोदी जी का जो नया मंत्र है, वन नेशन, वन टीचर, वन एजुकेशन, नो एजुकेशन, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वन नेशन, वन टीचर, नो एजुकेशन। अब सोचिए 1 लाख से अधिक ऐसे स्कूल हैं देश भर में जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है। क्या एजुकेशन मिलेगी? क्या मिल रही है? दिल पर हाथ रख के सोचिए और हमें कमेंट में लिखकर भेजिए। पर मोदी जी ये शिक्षा पर चर्चा करके अपना वक्त क्यों बर्बाद करेंगे? उनको कौन सा आपके बच्चों के भविष्य को संवार कर चुनाव जीतना है? उनको तो हिंदू मुसलमान करना है और उनकी जेब में चुनाव आयोग है, वो जहां चाहे वहां का चुनाव जीत सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? और बीजेपी वालों क्यों परेशान होंगे शिक्षा व्यवस्था खराब होने से? उनके अपने बच्चे तो बड़े बड़े विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। अब आपके बच्चों के स्कूल में टॉयलेट ना हो, पीने की पानी की व्यवस्था ना हो, बिजली ना हो या स्कूल बंद हो जाए, इससे उनको क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और बेबाक भाषा के संडे ऑफ बीट में आपका स्वागत है। यहां सीधा सवाल है कि आखिर मोदी जी जो 2014 से हमारे परम आदरणीय सदा विस्मरणीय विश्व गुरु स्वरूपी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वह देश को अशिक्षित क्यों रखना चाहते हैं? उनकी नीति सिर्फ और सिर्फ स्कूलों को बंद करने वाली क्यों है? आखिर क्या वजह है, क्या प्लानिंग है उनकी कि इतने बड़े पैमाने पर उनके कार्यकाल में सरकारी स्कूल बंद किए गए, जिनकी संख्या 90,000 से अधिक बताई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूलों में जो इनरोलमेंट है, यानी बच्चे जो एडमिशन करने जाते हैं, उसका ग्राफ भी तेजी से गिरा है। इनरोलमेंट रेट गिरकर 71% से 49 तक पहुंच चुका है। सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों को किस नीति के तहत बंद किया गया, क्यों बंद किया गया, कौन बच्चे हैं, वे कौन से बच्चे हैं जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, कौन वे लोग हैं जो दरअसल महंगी प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूलों की भी संख्या बड़ी है। यह ग्राफ आपको साफ दिखा रहा है कि 19% से कहां तक पहुंचा है, 23% तक करीब। लेकिन सवाल यह है कि जब लगातार खबरें आ रही हैं कि मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला नारा 100% फ्लॉप है, वह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं
इस समय देश में 1 लाख के करीब, जी हां 1 लाख के करीब ऐसे स्कूल हैं जहां लड़कियों के पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है। अब आप सोचिए, बेटी पढ़ेगी कैसे और बेटी बचेगी कैसे जब उन स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं दे पाई वह सरकार जिसका इतना लंबा चौड़ा मिशन, स्वच्छ भारत मिशन चलाया था मोदी जी ने, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि 12 करोड़ टॉयलेट्स बने देश भर में। 12 करोड़, तब भी 1 लाख ऐसे स्कूल हैं जहां लड़कियों के पास अपने टॉयलेट नहीं है। क्या यह जानबूझ के किया नहीं गया है? और सिर्फ इतना ही नहीं, ठहर जाइए, 1 लाख तो ऐसे स्कूल हैं जहां लड़कियों के पास टॉयलेट नहीं है, 60,000 के करीब ऐसे स्कूल भी हैं। द ग्रेट विकसित भारत का दावा करने वाले इंडिया में, मोदी जी के भारत में, जहां कोई भी टॉयलेट नहीं है। अब सोचिए, जब गरीब का मेधावी छात्र बिना पढ़ाई, बिना टीचर और बिना बिजली के पढ़ता है, तब वह कहां पहुंचता है, यह कहानी अपने आप में आप भी जानते हैं। 1 नेशन 1 टीचर नो एजुकेशन। अब सोचिए, 1 लाख से अधिक ऐसे स्कूल हैं देश भर में जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है। क्या एजुकेशन मिलेगी? क्या मिल रही है? दिल पर हाथ रख के सोचिए और हमें कमेंट में लिखकर भेजिए। हर घर नल, हर घर जल के दावे में 14,000 से ऐसे अधिक स्कूल हैं जहां पीने का पानी ही नहीं है। और जरा ठहरिए, 1,19,000 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। जरूरत क्या है गरीब के बच्चों को पंखा लाइट की? अब आप ही सोचिए, मोदी जी पूछेंगे ना कि क्यों तुम्हें पंखा और लाइट चाहिए? मैं तो सब कुछ अशिक्षित बनाने के लिए कर रहा हूं। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा मोदी सरकार क्यों कर रही है? इसके पीछे सोच क्या है? क्योंकि बिना प्लानिंग के, बिना सोच के तो मोदी जी कुछ भी नहीं करते हैं। आइए थोड़ा टटोलते हैं उनकी सोच। दरअसल वे चाहते नहीं हैं, और उनका जो संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो मनुस्मृति के आगे बीन बजाता है, वह मनुस्मृति देश को, देश की बहुसंख्य आबादी को अशिक्षित रखने में विश्वास रखती है। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, जनेवधारी को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। शूद्रों, दलितों, महिलाओं और आदिवासी और बाकी समाज को तो छोड़ ही दीजिए, इन्हें तो अभिशाप ही दिया गया है अशिक्षित रहने का। और जो मोदी सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वह दरअसल इसी दिशा में बढ़ रही है कि बड़ी आबादी, जो गरीब आबादी है, जो बहुजन आबादी है, जो आदिवासी है, उनके बच्चों को स्कूल से ही बाहर कर दिया जाए। ना वे बच्चे पढ़ेंगे, ना अपना हक जानेंगे। और शायद यही वजह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना जो सबसे पहला नारा दिया था, जो 2026 में भी सबसे ज्यादा याद किया जाता है, वह है शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। क्योंकि वह मूल मंत्र जानते थे बदलाव का, कि अगर बड़ी आबादी पढ़ जाएगी तभी अपने हक के लिए संघर्ष कर सकती है। लेकिन मोदी जी का मंत्र तो बिल्कुल इंप्लीमेंट हो रहा है, अशिक्षित रहो, भक्त बनो और दंगा करो। जय हो, जय हो, जय हो।